Hello students, so welcome back to our channel and today we will continue our chapter. The book is Vistas and chapter number is 7, Evans tries an O level. So previous वीडियो में हमने देखा कि कैसे इवांस जो है वो प्रिजन है एक प्रिजनर है और प्रिजन में वो बोलता है कि मुझे जर्मन लैंग्वेज की ओ लेवल जो है वो करना है। तो उसका जो है स्पेशल ट्यूशन्स उसको दी जाती हैं और स्पेशल एग्ज़ाम अकेले के लिए उस जेल में बनाया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर। तो एग्जामिनेशन सेंटर में जब बनाया जाता है तो वो जो है पेपर होता है अच्छे से स्मूथली हो जाता है कंडक्ट। पेपर के बाद जब उसके सेल में उसको देखने के लिए उसको इंक्वायर करने के लिए प्रिजन ऑफिसर्स जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर जो मैकलरी जो कि इन्विजिलेट पेपर लेने के लिए उसका आया था, तो वो जो है वहाँ पर क्या हुआ था कि वो ज़ख्मी पड़ा हुआ था। और जब ज़ख्मी पड़ा हुआ था तो वहाँ पर जो है वो कहते कि मैकलरी है ये, और वो जो मैकलरी बन के बाहर पहले गया है वो कौन था? इवांस था, ये समझा गया। लेकिन जो हिंट्स उसने दिए, जैसे उसने गुमराह किया, फिर धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो गया कि ये कंफ्यूज मत करना कि जो कि सच में बाहर गया था पेपर लेने के बाद, इन्विजिलेशन के बाद, वो मैकलरी ही था। जो इवांस था वो जेल में ही था, बस मैकलरी के उसने कपड़े पहन लिए थे और वहाँ से खुद जो है जेल के ऑफिशियल जो हैं उसको छोड़कर वहाँ पर आए थे। और फिर जो है वो जख्मी हालत में उनको चकमा देकर वहाँ से खुद का खुद फरार हो गया। और फिर एक अपने होटल में जो है वो वहाँ पर जो है बड़े अच्छे से इंजॉय कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट से अपने रूम की चाबी लेता है और कहता है कल मेरा बिजी डे होने वाला है, मुझे सुबह 6:45 बजे 6:45 AM पर उठा देना। ठीक है। सो पेज नंबर 87। अब उसके बाद देखो, ही whistled softly to himself as he walked up the broad stairs। तो वो विस्लिंग करता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ता है। He had sort of liked the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything। तो उसको आइडिया बड़ा अच्छा आता है कि वो जो उसने डॉग कॉलर जो है वो गले में डालना था, वो कितना अच्छा समय ड्रेसअप हुआ था। Yes, it had been a jolly good idea for McClary to wear 2 black fronts, 2 collars। ये कहते बड़ा अच्छा आइडिया था मैकलरी बनने का कि वो जो मैकलरी बन के आया था उसने 2 कॉलर्स जो थे वो गले में डाले थे। बट दैट टॉप कॉलर, इट हैड केप्ट ऑन स्लिपिंग ऑफ द बैक स्टड। लेकिन कहते उसने जो ब्लैक वाला जो था कॉलर डाला हुआ था वो धीरे से जो है वो स्लिप भी कर गया था। एंड देयर हैड बीन दैट वन पैनिकी मोमेंट व्हेन मैकलरी हैड ओनली वन गॉट हिज हैंड अप टू हिज नेक in time to stop the collar springing apart from Stephens before Stephens। तो कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम डरावनी सिचुएशन हो गई थी कि उसने फटाफट मैकलरी ने, जब स्टीफन उसके तलाशी ले रहा था तो मैकलरी ने फटाफट अपने गले में हाथ डालकर जो है उस कॉलर को गिरने से बचाया। दे हैड गॉट दैट लिटिल प्रॉब्लम वर्कड आउट ऑल राइट दो। कहते ये प्रॉब्लम शुक्र है जल्दी ही सुलझ गई। A pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the peephole। तो उसने अपने मुंह में हमेशा पेन रखा था जब भी वो जो है जैक्सन जो है उसको पीपहोल से देखता था। But easy, but all that fiddling about under the blanket with the black front and the stud at the back of the collar, that had been far more difficult than they had ever bargained for। कहते कि उसको easy था बेवकूफ़ बनाना, लेकिन फिर जो है ब्लैंकेट के अंदर जैसे कहते मैं जो था अपने आप को रेडी कर रहा था मैकलरी की उसमें ड्रेसिंग में, तो बैक कॉलर जो है इनकी कॉलर भी मैं लगा रहा था, ब्लैंकेट भी ऊपर मैंने किया था। ये बहुत ही ज़्यादा इनकी डिफ़िकल्ट था, जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा। एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटिफुली स्मूथली दो। कहते जबकि सब कुछ जो है बड़े अच्छे से गया। इन द कार ही हैड फाउंड एवरीथिंग दे हैड प्रॉमिस्ड हिम। तो कहते कार में मुझे जो है चाहिए था वो सब कुछ मुझे मिला। सोप एंड वाटर, क्लोथ्स, द मैप। सोप भी मिला, वाटर भी मिला, कपड़े भी मिले, मैप भी मिला। यस, द मैप ऑफ कोर्स। कहते हाँ मैप भी। द ऑर्डेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर। ही हैड गॉट सम गुड फ्रेंड्स, सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स। क्राइस कहते भगवान मुझे जो है आपने बहुत अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं। वो जो मैप था वो ऑर्डेंस सर्वे मैप था ऑक्सफोर्डशायर का। तो कहते कि वहाँ पर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बड़े अच्छे से गाइड किया, मुझे सारा का सारा प्लान भी मेरा सारा किया, अच्छे से स्मूथली फिट रहा। लेकिन कहते मेरे फ्रेंड्स जो थे वो काफ़ी अच्छे हैं और चालाक भी। ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम डोर एंड क्लोज्ड इट क्वाइटली बिहाइंड हिम।
तो बड़े अच्छे से जो है वो अपना दरवाज़ा जो है अनलॉक करता है और फिर चुपचाप बंद करता है। एंड देन स्टूड फ्रोजन टू द स्पॉट, और फिर एकदम से स्टिल हो जाता है, ठहर जाता है। लाइक अ मैन हु हैज़ जस्ट कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ गॉर्गन, तो ऐसे कि किसी ने कुछ जैसे भूत देख लिया हो ना। सिटिंग ऑन द नैरो बेड वॉज द वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड और वांटेड टू सी। तो कहते वहाँ पर बेड पर जो है एक आदमी बैठा हुआ था जिसको इवांस चाहता भी था मिलना, शायद देखना भी चाहता था। It's not worth trying anything, said the governor quietly, as Ivan's eyes darted desperately around the room. तो फिर वो जो है गवर्नर सामने बैठा हुआ था और कहता है इवांस को कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इधर उधर देखने का, तुम रूम में क्या देख रहे हो। आई हैव गॉट मैन ऑल अराउंड द प्लेस, कहते मैंने पूरे चारों तरफ, कहते हैं ना कि चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया गया है, कहते मैंने तुम्हें घेर लिया है। लेकिन क्या थी असलियत? वेल देर आर वर ओनली टू रियली, बट इवांस नीड नॉट नो दैट, कहते सिर्फ 2 ही ऑफिशियल्स थे लेकिन इवांस को पता नहीं चलना चाहिए था। ही लेट द वर्ड सिंक इन, तो कहते चलो अब बताओ कि जो भी तुमने किया है वो सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुम्हें हिलने की अब जो है वो ज़रूरत नहीं है, तुम जो है अब पकड़े गए हो। सो डिडंट यू थिंक द ब्लॉन्ड गर्ल इन रिसेप्शन वॉज रादर स्वीट, कहते तुम्हें नहीं पता लगा जो वो सफ़ेद सी लड़की वहाँ पर रिसेप्शन पर बैठी थी बड़ी सुंदर थी। इवांस वॉज विजिबली शेकन, तो वो एकदम से सुन हो गया था। ही सैट डाउन स्लोली इन द ओनली चेयर द स्मॉल रूम कुड ऑफर एंड हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड्स, तो वो एक चेयर थी बस रूम में, वहाँ पर बैठता है और फिर अपना सिर पकड़ लेता है। फॉर सेवरल मिनट्स देयर वॉज अटर साइलेंस, तो कई मिनट्स के लिए वहाँ पर टोटली साइलेंस ही था। फाइनली ही स्पोक, फिर बोलता है वो, इट वॉज दैट नो बडी ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज, कहते हुए जो करेक्शन स्लिप थी बस उसी से तुम यहाँ पहुँचे हो। वेल द गवर्नर फेल टू मास्क द डीप सेटिस्फेक्शन इन हिज वॉइस, तो वो खुश हो रहा था वी ऑल, तो कहते कि हाँ, गवर्नर जो है अपनी मुस्कुराहट को जो है वो छुपा नहीं पाया। देर आर अ फ्यू पीपल हु नो अ लिटिल जर्मन, कहते हैं हमारे पास भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको थोड़ी बहुत जर्मन आती है। स्लोली वेरी स्लोली इवांस रिलैक्स, तो धीरे धीरे इवांस रिलैक्स होता है। ही वॉज बिटन एंड ही न्यू इट, उसको पकड़ा गया और उसको पता था। ही सेट अप एट लास्ट एंड मैनेज टू स्माइल रूफुली, तो वो फिर चुपचाप बैठ जाता है और स्माइल करने की कोशिश करता है और कहता है, यू नो इट वॉजंट रियली अ मिस्टेक, कहते तुम्हें पता है कि ये मिस्टेक नहीं थी कि मैंने करेक्शन स्लिप छोड़ी। यू सी वी हैडंट बीन एबल टू फिक्स अप एनी होटल बट वी कुड हैव वर्कड दैट सम अदर वे, तो कहते हैं कि हम, तुम्हें पता है कि हम कोई होटल जो है वो बुक नहीं कर पा रहे थे और इस कारण जो है वो फिर हमें कुछ इस तरह से करना पड़ा। नो द रियली इंपॉर्टेंट थिंग वॉज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम फिनिश्ड, कहते सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जब वो फ़ोन के बेल बजी एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले, तो गेट एवरीवन आउट ऑफ द वे फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, ताकि सभी को अपनी जगह से जो है थोड़ी देर के लिए मैं हिला दूँ। सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्ज़ाम स्टार्टेड डिडंट वी, तो ताकि हमें जो है पता चले एग्जैक्टली एग्ज़ाम कब शुरू हुआ, तो क्या तुम्हें नहीं पता था। एंड like a fool I presented you with the little that little piece of information on a plate, और कहते मैंने तुम्हें पागलों की तरह तुम्हारे सामने जैसे खाना परोसते हैं वैसे ही मैंने तुम्हारे सामने वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन स्लिप जो है वो रख दी। वेल somebody did, कहते शायद किसने किया। so you see sir that correction slip killed 2 little birds with a single stone didn't it, कहते तुम्हें पता है कि वो छोटी सी करेक्शन स्लिप ने एक तीर से 2 निशाने किए। द नेम ऑफ द होटल फॉर मी एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्जाम स्टार्टेड फॉर अस, तो फिर कहते कि मेरे लिए होटल का नेम भी पता चला और साथ के साथ करेक्ट उसमें एग्जैक्ट टाइम भी एग्जाम का कब स्टार्ट होना वो भी पता चला। द गवर्नर नोडेड, इट्स अ प्रेटी कॉमन वर्ड, तो गवर्नर से हिलाते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड था। गुड जॉब, इट इज़ प्रेटी कॉमन सर, और आई हैड नेवर हैव नोन दैट वेयर टू कम टू वुड आई, कहते हाँ कॉमन वर्ड था, नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता मुझे कहाँ जाना है क्या करना है। नाइस नेम दो, जम गोल्डन लोइन, तो कहते कि अच्छा नाम था ना, जम गोल्डन लोइन। हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लाइन इट वॉज, देयर हंड्रेड्स ऑफ देम, कहते फिर तुम्हें कैसे पता चला कौन सा गोल्डन लाइन है, यहाँ तो ऐसे नाम के कई सारे होटल्स हैं। सेम एज यू इवांस, कहते इवांस जैसे तुम्हें पता चला। इंडेक्स नंबर 313
सेंटर नंबर 271, रिमेंबर 6 फिगर्स। तो कहते जैसे तुमने इंडेक्स नंबर 313 है, सेंटर नंबर 271 है, याद है 6 फिगर्स थी। एंड इफ़ यू टेक एन ऑर्डिनेंस survey map for Oxfordshire, you find that the 6-figure reference 313/271 lands you bang in the middle of Chipping Norton. तो कहते हैं अगर तुम मैप उठाओगे, ऑर्डिनेंस सर्वे मैप उठाओगे ऑक्सफोर्ड का, तो तुम्हें जो है वो 6 फिगर्स जो है 313/271 वो तुम बिल्कुल चिपिंग नॉर्टन के बीच में रहोगे। या यू आर राइट, ओह वी हैड होप्ड यू वुड रन ऑफ टू न्यूबरी। तो कहते अच्छा बिल्कुल सही है आप, मैंने तो यही सोचा था कि आप न्यूबरी को भागोगे। वी डिड, कहते हम गए थे वहाँ पर। वेल दैट समथिंग आई सपोज, कहते वो अलग बात है, इसमें सोचता हूँ। दैट क्वेश्चन पेपर इवांस, कहते वो क्वेश्चन पेपर जो था ना इवांस, कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल दैट जर्मन? आई कुड हार्डली। कहते मैंने पढ़ी भी है लैंग्वेज जर्मन, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। तो तुम्हें क्या सच में वो जर्मन समझ में आई? ना, कोर्स आई डिडंट। तो कहते बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आई। आई न्यू रफली वट इट वॉज ऑल अबाउट, बट वी जस्ट होप्ड इट वुड थ्रो अ फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क्स, यू नो, सॉर्ट ऑफ मॉडल एवरीबडी अ बिट। तो कहते मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आई, बस एक दो वर्ड्स, थोड़े से ही वर्ड्स उसमें समझ में आए। बट वो मेरे है ना कि बस चिड़ियों को दाना डालना है तो इधर उधर आप लोग भागोगे, तो बस ये आप लोगों को इधर उधर भगाने के लिए था। द गवर्नर स्टूड अप, कहते ठीक है, अब गवर्नर खड़ा होता है। टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो, कहते चलो अब एक बात बताओ जाने से पहले। हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड? तो कहते तुमने इतना सारा ब्लड जो था, मैकलरी अपना बन के अपने आप को जख्मी किया, तो वो ब्लड तुम्हारे ऊपर इतना सारा आया कहाँ से? इवान सडनली लुक्ड अ लिटिल हैप्पियर, तो इवान जो है वो अचानक खुश होता है। Clever, sir, very clever that was. How to get a couple of points of blood into a cell? कहते बहुत चालाक हो सर आप। क्या आप ये जानना चाहते हो कि इतने सारे पॉइंट्स जो हैं, पिंट्स जो हैं, वो ब्लड के मेरे जेल में कैसे आए? When there is none there to start off with, and when the invigilator, shall we say, gets searched before he comes in. तो कहते कि जबकि वहाँ पर कोई स्टार्ट करने के लिए नहीं था, कोई अंदर नहीं आया, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, तो फिर कैसे जो है वो वहाँ पर सब कुछ, यानी कि इन्विजिलेटर को भी आपने सर्च किया, तो फिर भी मेरे पास वो ब्लड कहाँ से आया? यस सर, यू कैन वेल आस्क अबाउट दैट, एंड आई डो नॉट इफ़ आई ऑट टू टेल यू। तो कहते हैं हाँ, आप मुझसे पूछ सकते हो अगर मैं आपको बताना चाहूँ। आफ्टर ऑल आई माइट वॉन्ट टू यूज़ दैट पर्टिकुलर, कहते कि मुझे जो है वो बताना भी चाहिए कि कैसे सब कुछ हुआ। एनीथिंग टू डू विद अ लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स। तो कहते हैं फिर कि जो पाइल्स के लिए रबड़ की ट्यूब लाए थे, शायद उसी से कुछ हुआ। इवान्स ग्रीन फीबली सॉरी। तो इवान्स जो है वो फिर हंसता है, वो कहता कि सच में आप जो है सब कुछ जानने जा रहे हो। क्लेवर दो वॉजंट इट, कहते बहुत क्लेवर हो, ऐसा मैंने सोचा नहीं था सर। must have been a tricky job sticking a couple of pins। तो कहते कि बहुत ट्रिकी जॉब थी कि सब कुछ जो है वो तुमने इतना सारा इंतज़ाम जो है वो तुमने किया ना। यू हैव गॉट इट रॉन्ग सर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। तो कहते नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, इसके बारे में मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। नो ना, इट्स द क्लोटिंग यू सी। तो कहते कि ना, वो तो जस्ट एक क्लोटिंग था, मतलब जमा हुआ था। दैट्स द बिग ट्रबल, कहते यही सबसे बड़ी ट्रबल थी, प्रॉब्लम थी। वी गॉट द ब्लड ईजी इनफ, कहते हमें तो काफ़ी खून ईजीली मिल गया था। पिग्स ब्लड, पिग का ब्लड था। इट वॉज, वो जो मेरे ऊपर गिरा था वो पिग का ब्लड था, सुअर का। फ्रॉम द स्लॉटर्स हाउस इन किंडलिंगटन। तो किंडलिंगटन में जो स्लॉटर्स है, वो स्लॉटर्स मतलब जो कि वो होते हैं ना, जानवरों को मारते हैं, बेचते हैं, तो उसको स्लॉटर हाउस बोलते हैं। कहते वहाँ से हम लेके आए थे। बट टू स्टॉप इट क्लोडिंग यू हैव गॉट टू मिक्स योर एक्चुअल ब्लड। तो कहते उसको जो है फ्लोट करने होने से बचाने के लिए, जमने से बचाने के लिए, हमें खुद का ब्लड जो है वो उसमें मिक्स करना था। इवान्स टुक अ ब्रेथ, फिर इवान्स सांस लेता है। विद 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट, कि हमारा खुद का 1/10 वॉल्यूम था और उसमें ट्राइसोडियम सिट्रेट डाला था।
डिडेंट नो दैट, डिड यू सर? कहते आपको पता नहीं है सर इसके बारे में। द गवर्नर शुक हिज हेड इन अ टोकन ऑफ रिलक्टेंट एडमायरेशन। तो वो सीढ़ी लाता है उसको एडमायर करते, उसकी प्रशंसा करते हुए कि कितना ज़्यादा इस सोच समझ के प्लान किया था इन्होंने। सो वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, दे टेल मी, कम ऑन माई लैड। तो कहते ठीक है, हमें रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को मिलता है, उन्होंने मुझे कहा भी था, तो चलो फिर मेरे लड़के चले। इवांस मेड नो शो ऑफ रेजिस्टेंस। इवांस ने कुछ भी रोकने की, अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। एंड साइड बाय साइड द टू मेन वॉक्ड स्लोली डाउन द स्टेयर्स। और दोनों आदमी स्लोली स्लोली सीढ़ियाँ उतरने लगे। टेल मी इवांस, हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस? तो कहते इवांस ये बताओ, ये तुमने सारा कुछ जो है काम वो कैसे किया? You have had no visitors. I have seen to that. You have had no letters. कहते तुम्हें कोई मिलने नहीं आता था, मैंने सब कुछ देखा। तुम्हें कोई लेटर नहीं आती थी, फिर तुमने ये सारा प्लान कैसे बनाया? I have got lots of friends though. कहते सर आपको पता है कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं। What's that supposed to mean? कहते इसका मतलब क्या हुआ? Me German teacher for a start. कहते स्टार्ट में ही जो मेरा जर्मन टीचर आया था वो मेरा फ्रेंड था। You mean? कहते तुम्हारा मतलब क्या है? बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज। कहते वो तो टेक्निकल कॉलेज से आया था। वॉज ही? कहते सच में आपने पूछा था कि वो टेक्निकल कॉलेज से आया था? इवांस वॉज ऑलमोस्ट इंजॉइंग इट ऑल नाउ। एवर चेक अप ऑन देम सर, सॉरी ऑन हिम सर। कहते कि इवांस जो है बड़ा खुश होकर सारी बातें बता रहा था। कहते कभी आपने उसको चेक किया था कि वो सच में उस टेक्निकल कॉलेज से आया था? गॉड ऑलमाइटी, देयर इज़ फार मोर गोइंग ऑन दैन आई। कहते हे भगवान, तुम तो बड़े ही शातिर निकले, तुम मेरे से 2 कदम आगे निकले। ऑलवेज विल बी सर। कहते हमेशा आपसे आगे ही रहूँगा सर। एवरीथिंग रेडी? आस्क्ड द गवर्नर एज दे स्टूड ऑन द रिसेप्शन डेस्क। तो फिर जैसे ही वो रिसेप्शन डेस्क पर गवर्नर पहुँचता है तो पूछता है सब कुछ तैयार है क्या? द वैन्स आउट द फ्रंट सर, सेड द प्रेटी ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट। तो इवांस जहाँ पर जिस रिसेप्शनिस्ट से मिला था वो गवर्नर की थी, वो गवर्नर का पूछता उस रिसेप्शनिस्ट से। तो गवर्नर को वो लेडी सुंदर सी कहती है, रिसेप्शनिस्ट कहती है वैन जो है बाहर खड़ी है। इवांस विंक्ड एट हर। इवांस उसको आंख मारता है एंड शी विंक्ड बैक एट हिम, और वो भी उसको आंख मारती है। इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे। तो उसका दिन बन गया। अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर handcuffed the recaptured Evans, and together the two men clambered awkwardly into the back seat of the prison van. तो एक चुपचाप ऑफिसर आता है प्रिजन वैन में से और उसको हथकड़ी जो है वो लगाता है, और दोनों मैन उसको बड़ी अजीब से पकड़कर जो है वो प्रिजन वैन के पीछे बिठा देते हैं। See you soon, Evans. It was almost as if the governor were saying farewell to an old friend after a cocktail party. तो इवांस को वो गवर्नर ऐसे भेज रहा था जैसे कि वो अपने एक फ्रेंड को जो है वो फेयरवेल पार्टी दे रहा है और कह रहा है तुम्हें जल्दी ही मिलूंगा इवांस। चेयर सर, आई हेयर आई वॉज जस्ट वंडरिंग। तो कहते कि बिल्कुल सर, मैं तो बिल्कुल हैरान हो रहा था यहाँ पर। आई नो योर जर्मन प्रेटी गुड सर, बट डू यू नो एनी मोर ऑफ दीज मॉडर्न लैंग्वेजेस? कहते मुझे पता है कि आपकी जर्मन अच्छी है, लेकिन आपको कुछ और भी मॉडर्न लैंग्वेजेस के बारे में पता है? नॉट वेरी वेल, वाई? कहते मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन क्यों तुम पूछ रहे हो? Ivan settled himself comfortably on the back seat and grinned happily. तो पिछली सीट पर इवांस बड़े आराम से बैठता है और फिर खुश होकर कहता है नथिंग रियली, आई जस्ट हैपन टू नोटिस दैट यू हैव गॉट सम ओ लेवल इटालियन क्लासेस कमिंग अप नेक्स्ट सेप्टेम्बर, दैट्स ऑल। तो कहते कुछ नहीं सर, मैं तो जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगली सितंबर में फिर मैं इटालियन लैंग्वेज का ओ लेवल करूँगा। परहैप्स यू वॉन्ट बी विद अस नेक्स्ट सेप्टेम्बर इवांस। कहते शायद तुम इवांस नेक्स्ट सेप्टेम्बर हमारे साथ नहीं होगे। James Roderick Evans appeared to ponder the governor's word deeply. No, perhaps I won't, he said. तो जेम्स रॉड्रिक इवांस उसका पूरा नाम था। वो पॉन्डर मतलब सोचते हुए इवांस के वर्ड्स को सोच रहा है, देख रहा है। वो कहता है शायद मैं नहीं हूँगा आप लोगों के साथ। As the prison van turned right from Chipping Norton onto the Oxford Road, the hitherto silent prison officer unlocked the handcuffs and leaned forward towards the driver. तो प्रिजन वैन जैसे चिपिंग नॉर्टन से राइट टर्न लेती है, ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ जाती है, जो साइलेंट ऑफिसर था वो उसके इवांस के जो है वो हथकड़ियाँ खोलता है और फिर ड्राइवर को कहता है फॉर क्राइस्ट से गेट अ मूव ऑन। तो
कहते भगवान के लिए जल्दी चलो, आई वॉन्ट टेक देम लॉन्ग टू फाइंड आउट, मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा हमें जो है वो ढूंढे। वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर, आस्क्ड द ड्राइवर इन अ ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट। तो बड़ी सी एक्सेंट में जो है इनकी स्कॉटिश लैंग्वेज में फिर वो ड्राइवर पूछता है बताओ मुझे कहाँ पर जाना है, अब आपको कहाँ लेकर चलूँ। वट अबाउट न्यू वरीज सजेस्टेड इवांस। तो इवांस कहता है कि क्या सोचते हो कि हमें न्यू वरी नहीं चलना चाहिए। तो इस तरह से इवांस एक बार फिर से जो है यहाँ से भाग जाता है और वो जो है फिर से चकमा देकर इवांस जो है गवर्नर को वहाँ से भी होटल से भी भाग जाता है। और जो वो जिन्होंने उसको हथकड़ी लगाई थी वो इवांस के खुद के फ्रेंड्स थे, जिन्होंने फिर से एक वैन अरेंज करके वहाँ से भी इवांस को भगाने में वो सक्सेसफुल हुए। और इस तरह से इवांस एक आज़ाद पंछी की तरह फिर से भाग गया। वो फिर से एक बार जो है वो क्या करता है, लास्ट लाफ एक वर्ड आया इसमें ना, तो फिर से वो जो है ऐसे हंस रहा है कि जैसे मैंने फिर से गवर्नर को बेवकूफ़ बना दिया, और फिर वो भाग जाता है। और इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो अब इसके क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर जो है दो स्टोरीज़ हैं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, सो विद दिस हैव योर रिविजन in time. Till then, stay safe, take care of yourself and your family, and study hard. Bye bye.